राम राम। आपके घर की दहलीज आपको सुखी व धनवान भी बना सकती है और दरिद्र और कंगाल भी बना सकती है। दहलीज के बारे में कुछ एक मुख्य बातें मैं आपसे करूंगा और इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप सुखी भी हो जाते हैं और आपके जीवन में अच्छे बदलाव भी आते हैं। लेकिन इस जानकारी से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, दहलीज का संबंध अकेला आपके घर का आपके साथ अंदर या बाहर प्रवेश करने से नहीं है। आपके मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके मुख्य द्वार से ही बीमारियां और कुलक्ष्मी दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करती है। जो कुछ एक बातें मैंने ध्यान में रखी और इन बातों को जब कई लोगों पर आजमाया और उन्हें बताया, उन बातों के द्वारा उनके जीवन में जो अच्छे प्रभाव आए वही आपके सामने रख रहा हूं। घर की दहलीज पर गंदा पानी कभी ना गिराएं। होता क्या है, सफाई सेवक या सेविका या कई माताएं बहनें खुद सारे घर में पोछा लगाती हैं और गंदा पानी लाकर उस पोछे की बाल्टी का घर की मुख्य दहलीज पर गिरा देती हैं, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी ना आकर कुलक्ष्मी आती, क्योंकि आपने अपने सारे घर की गंदगी अपनी दहलीज पर गिरा दी। दहलीज को हमेशा साफ पानी से ही साफ करें या पोछा लगाएं, ये ध्यान रखना है। अगर आप गंदा पानी अपनी दहलीज पर गिराती हैं तो आपके घर में बीमारियां आएंगी, कर्जा आएगा, बरकत खत्म हो जाएगी, घर में कलह का वातावरण रहेगा। आपने अपना घर चाहे बना लिया है या बनाने वाले हैं, एक बात याद रखिएगा, अगर आपके घर का ड्रेन सिस्टम सारा गंदा पानी, सारी गंदगी, चाहे वो टॉयलेट की हो, चाहे वो किचन की हो या और किसी तरह का गंदा पानी या ड्रेन आपके मुख्य द्वार की नीचे से निकल के सीवरेज में जाता है, तो ये बहुत बड़ा दोष है। आपके घर में बीमारियां, कलह और कर्जा कभी खत्म नहीं होगा। तो कोशिश ये करें, अगर संभव हो तो अपने मुख्य द्वार के नीचे से गंदा पानी जो क्रॉस होकर सीवरेज सिस्टम में जा रहा है म्युनिसिपालिटी की, वह चेंज करवाएं, उसको किसी और डायरेक्शन से गंदे पानी को बाहर निकालें। घर की दहलीज यानी कि अपने मेन गेट के नीचे से गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। और आपको कभी भी अपने मुख्य द्वार का रंग जो है काला या नीला नहीं रखना चाहिए। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इसके अलावा शुभ रंग ब्राउन है, ऑफ वाइट है, व्हाइट है, ये रख सकते हैं, सिल्वर है, गोल्डन है, ये रख सकते हैं। जब भी आप अपना घर बनाएं और अगर संभव हो, अगर आपका घर बना हुआ है तो अपने घर का मार्बल, पत्थर या कुछ भी सीमेंटेड है तो उसको थोड़ा सा छिलवाकर उसके नीचे, मुख्य द्वार के नीचे चांदी की एक तार डाल दे। चांदी की तार डालने से आपके राहु ग्रह ठीक हो जाते हैं। दहलीज के नीचे अगर हम चांदी डालते हैं तो मां लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होती है। इसके अलावा घर की दहलीज को हमेशा जब कभी मौका मिले आपको महीने में एक बार दूध से जरूर धोएं। अपनी चौखट को, अपनी चौखट जो होती है उसको दूध से धोना चाहिए, गाय के कच्चे दूध से, जो कि बॉईल ना किया गया हो। और शाम के समय में कभी भी आपको अपनी दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। ये बात शायद आपने अपने बुजुर्गों से भी सुनी हो, तो ये याद रखनी है, दहलीज पर शाम को बैठना नहीं है। दहलीज से थोड़ा आगे होकर बैठिए या अंदर होकर बैठिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दहलीज हमेशा जितनी साफ रहेगी, जितनी खूबसूरत दिखेगी, गंदा पानी आप उसमें नहीं गिराएंगे, गंदे पानी का प्रवेश अपनी दहलीज चौखट के नीचे से नहीं करवाएंगे, तो आपके जीवन में मां लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ेगा, घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, धन दौलत आएगी और घर खुशियों से भर जाएगा। वहीं अगर आप गंदा पानी अपने दहलीज के नीचे से प्रवेश करवाकर बाहर करते हैं या गंदा पानी घर का पोछा लगा मेन दहलीज पर गिराते हैं, तो आपके घर में दुख, दरिद्रता, बीमारियां, कष्ट और कलेश आएंगे। ये छोटी सी बातें आपके जीवन में शुक्र ग्रह को अच्छा करने में सहायक होंगी, क्योंकि लक्ष्मी की बात मैं बार बार कर रहा हूं, लक्ष्मी शुक्र ग्रह के साथ ही जुड़ती हैं, तो शुक्र ग्रह को आप इस तरह से भी अच्छा कर सकते हैं इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर।
तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।